शिवांगी शुक्ला आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली की आवाज। खबर की शुरुआत करेंगे मौसम की खबर के साथ। अरब सागर से उठा डीप डिप्रेशन मंगलवार को चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इस तूफान का नाम निसर्ग है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात मार्ग के अनुसार बुधवार को यह भीषण रूप में रायगढ़ के हरिहरेश्वर और दमन के बीच अलीबाग के पास 110 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार से टकरा सकता है। वहां से होते हुए उत्तर में मुंबई, पालघर से होते हुए दक्षिण गुजरात की ओर बढ़ेगा। इससे पहले साल 1948 और 1980 में ऐसी स्थिति उत्पन्न तो हुई थी, लेकिन वो चक्रवात में बदल नहीं पाई थी। तूफान बुधवार गुरुवार को मध्य प्रदेश में तांडव दिखाएगा। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों के ज्यादातर हिस्से में 2 से 4 इंच तक यानी 5 से 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन संभागों के कुछ जिलों व शहरों में भारी या अति भारी बारिश के आसार हैं। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। लॉकडाउन फेज 5 में हुए अनलॉक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे हैरान करने वाली हैं। बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ने के साथ सुरक्षा की जमकर अनदेखी की जा रही है। लोगों में न अपनी जान की चिंता है न दूसरों की। पूरे प्रदेश में यही हालात हैं, जबकि राज्य सरकार जून जुलाई में कोरोना संक्रमित की संख्या सबसे ज्यादा होने की आशंका जता चुकी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 137 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 8,420 हो गई है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 364 हो गया है। वहीं अब तक इस बीमारी से 5,221 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक 1 में दुकानें खुलने पर सावधानी रखने के निर्देश दिए। कहा, बाजार खुलने पर आवाजाही बढ़ेगी, सभी कलेक्टर केंद्र की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराएं। सीएम ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि दुकानदार, नागरिक और नगर निगम समेत संबंधित सरकारी विभाग विशेष ध्यान रखें। सार्वजनिक क्षेत्रों में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। सभी दुकानों में हैंड सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। रुक करेंगे भोपाल की खबर की तरफ। राजभवन ने सोमवार को प्रेस नोट जारी कर कैंपस को कंटेनमेंट फ्री जोन घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को यहां काम करने वाले एक मजदूर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार किसी क्षेत्र को मरीज मिलने के 21 दिन तक कंटेनमेंट फ्री नहीं कहा जा सकता। ऐसे में राजभवन ने अपने परिसर को कैसे कंटेनमेंट फ्री कह दिया, वो ही जाने। प्रशासन की सूची में राजभवन अब भी कंटेनमेंट ही है। इस बारे में जब राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे से पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। शराब ठेकेदारों ने शराब की दुकानें खोलने के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में मुख्य याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट ने अग्रिम राहत दी है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। सरकार ने शपथ पत्र पर हाईकोर्ट में सख्त कार्यवाही न करने का अभिवचन देने के बावजूद शराब ठेकेदारों को नोटिस दिया था। यह बात संज्ञान में लेने पर हाईकोर्ट ने सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया और इस मामले में कल तक जवाब मांगा है। तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही न करने के फिर से निर्देश दिए हैं। 27 मई के बाद ठेकेदारों को नोटिस देने की प्रक्रिया को कोर्ट ने अवमानना माना है और शासन को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन से लिखित जवाब तलब किया जा रहा है। हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की अन्य याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। शराब ठेकेदारों की मुख्य याचिका पर कल भी सुनवाई होगी। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर भी नजर रखेंगे। मंगलवार को भोपाल पहुंचे विजयवर्गीय ने पार्टी दफ्तर में प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ लंबी चर्चा की है। बताया जा रहा है कि संगठन चाहता है कि मालवा निमाड़ की हाट पिपलिया, बदनावर, आगर, सांवेर और सुवासरा की विधानसभा सीटों पर जाकर वे स्थानीय नेताओं से बात कर चुनाव की रूपरेखा पर काम करें।
बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। नगर परिषद खजुराहो के सीएमओ जाबिर खान की पत्नी को नगर परिषद के ही एक सफाई दरोगा ने सरकारी आवास में घुसकर गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें ग्वालियर अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं खजुराहो पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। जानकारी के अनुसार सीएमओ जाबिर खान मंगलवार दोपहर नगर परिषद में अपने कार्यालय में थे। बंगले में उनकी पत्नी तृप्ति जाबिर अकेली थी। तभी नगर परिषद खजुराहो में सफाई शाखा में पदस्थ कर्मचारी बबलू पटेल किसी काम के बहाने उनके बंगले पहुंचा। अंदर पहुंचने के बाद उसने कट्टे से तृप्ति जाबिर खान को गोली मार दी। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। लॉकडाउन के कारण अटकी करीब 20,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो रही है। 29 जून से उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारी 1 सितंबर तक सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने की है। फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आवागमन की असुविधा से कोई छूटता है तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक गौतम सिंह ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक होगी। इसमें कोविड-19 से बचाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यदि कोई केंद्र कंटेनमेंट एरिया में है तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक 1 में दुकानें खोलने पर सावधानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि बाजार खुलने पर आवाजाही बढ़ेगी। सभी कलेक्टर केंद्र की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराएं। कोरोना वायरस पर नियंत्रण के सभी उपाय करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी दुकानदार, नागरिक और नगर निगम सहित संबंधित सरकारी विभाग विशेष ध्यान रखें। सार्वजनिक क्षेत्रों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। सभी दुकानों में हैंड सैनिटाइजर व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। दुकान पर बिना मास्क के कोई ग्राहक नहीं आ सकेगा। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी में जुटी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना, जौरा व सुमावली विधानसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। इसमें जिला व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल थे। इन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को अभी से क्षेत्रों में काम पर जुटने के लिए कहा है। खास तौर पर इन क्षेत्रों में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के इस्तीफों के बाद पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व सीएम ने पदाधिकारियों से कहा कि सिंधिया समर्थकों के इस्तीफों से खाली हुए संगठन के पदों को जल्द भरें। पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति भी जल्द करें। अभी के लिए बस इतना ही। बिंद की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।